उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में श्यामलाल का परिवार रहता था। उनका घर पुराना जरूर था लेकिन साफ सुथरा और संस्कारों से भरा हुआ। श्यामलाल एक साधारण किसान थे। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान उनके जीवन की असली पूंजी थी। उनकी पत्नी कमला देवी सरल स्वभाव की महिला थी। घर की हालात जैसा भी हो, वो हमेशा मुस्कुराकर सब कुछ संभाल लेती थी। श्यामलाल की इकलौती बेटी थी रेखा। रेखा पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। माता पिता ने अपनी सीमित आय के बावजूद उसे अच्छे संस्कार दिए थे। रेखा जानती थी कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर इंसान का व्यवहार ही उसकी असली पहचान होती है। जब रेखा शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल उसके लिए अच्छा वर ढूंढने लगे। ज्यादा दहेज देने की उनकी हैसियत नहीं थी, इसीलिए वो ऐसे परिवार की तलाश में थे जो सादगी और इंसानियत को समझता हो। कई जगह बात चली, लेकिन कहीं ना कहीं दहेज या दिखावे की मांग आ ही जाती। तभी एक दिन पड़ोस के गांव से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था मोहन। वह शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था। परिवार ने खुद को बहुत साधारण बताया। हम तो सादा खाना खाते हैं, धनिया की भी सब्जी बना ले तो खुश हो जाते हैं। यह बात सुनकर श्यामलाल और कमला देवी के मन को बड़ी तसल्ली हुई। जो धनिया की सब्जी में खुश हो जाए वही असली इंसान होता है। कमला देवी ने कहा। बात पक्की हो गई। बिना किसी तामझाम के शादी संपन्न हुई। श्यामलाल ने अपनी समर्थ के अनुसार बेटी को विदा किया। मन में संतोष था कि बेटी अच्छे घर जा रही है। रेखा जब ससुराल पहुंची तो शुरू के कुछ दिन सब कुछ ठीक लगा। सास ससुर और ननद ने मीठे बोल बोले। घर छोटा था लेकिन व्यवस्थित। रेखा ने पूरे मन से घर के काम संभाल लिए। पहले ही दिन रात के खाने में सास ने कहा, आज तो सादा खाना है बहू, रोटी चावल और धनिया की सब्जी। रेखा मुस्कुरा दी। माँ जी, सादा खाना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये कुछ ही दिनों में रेखा को अजीब बातें महसूस होने लगी। धनिया की सब्जी लगभग रोज बनने लगी। कभी धनिया और कभी नमक, कभी धनिया और पानी। दाल सब्जी महीने में एक दो बार ही बनती। ससुराल वाले खुद तो कभी कभी बाहर से अच्छा खाना खा आते, लेकिन रेखा के लिए हमेशा सादगी का नियम नियम रहता। धीरे धीरे ताने भी शुरू हो गए। तुम्हारे मायके वालों ने क्या दिया है? हमने तो कुछ मांगा नहीं, धनिया की सब्जी में भी गुजारा कर लेते हैं। रेखा समझ गई कि यह सादगी नहीं, दिखावा है। असल में यह परिवार अपनी कंजूसी और लालच को महानता के नाम दे रहा था। मोहन शुरू में चुप रहता। जब कुछ कहती तो वह कह देता, थोड़ा समझौता कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए, हालात नहीं बदले। रेखा का शरीर कमजोर होने लगा। लगातार ठीक से खाना ना मिलने से वह बीमार रहने लगी। सास कहती, हम तो ऐसे ही पले बढ़े हैं, तुम्हें भी आदत डालनी पड़ेगी। एक दिन रेखा बेहोश हो गई। डॉक्टर ने साफ कहा, इसे पोषण की जरूरत है। सिर्फ धनिया से शरीर नहीं चलता। ससुराल वालों के चेहरे पे कोई खास चिंता नहीं दिखी। उल्टा उन्होंने कहा, डॉक्टर भी आजकल पैसे के लिए सब कह देते हैं। रेखा के मायके खबर पहुंची। श्यामला तुरंत बेटी को लेने पहुंचे। बेटी की हालत देखकर उनका कलेजा कांप उठा। उन्होंने ससुराल वालों से कहा, बेटी को कुछ दिन हमारे यहाँ रहने दीजिए। सास ने ताना मारा, हमने कौन सा उसे भूखा रखा था? धनिया की सब्जी भी तो खाना ही है। श्यामलाल शांत रहे, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। वो रेखा को लेकर घर आ गए। मायके में रेखा का ठीक से देखभाल हुआ। कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। एक दिन श्यामलाल ने रेखा से कहा, बेटी, जीवन में गरीबी बुरी नहीं, पर झूठा दिखावा और अमानवीय व्यवहार सबसे बड़ा पाप है। रेखा ने तय कर लिया कि वह अन्याय सहकर चुप नहीं बैठेगी। कुछ दिनों बाद ससुराल से संदेश आया कि रेखा वापस आ जाए। श्यामलाल बेटी को लेकर गए। इस बार उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम दहेज नहीं देंगे, पर हमारी बेटी को सम्मान और भरपेट खाना चाहिए। ससुराल वाले हंस पड़े। हमारे यहाँ तो धनिया की सब्जी ही बनेगी। तभी श्यामलाल ने एक थैला निकाला, उसमें ढेर सारा हरा धनिया था। लीजिए, आज से आपके घर में कभी धनिया की कमी नहीं होगी। यह कहकर वो बेटी का हाथ पकड़कर लौट आए। रेखा ने आगे पढ़ाई की और एक स्कूल में नौकरी करने लगी। उसने आत्मनिर्भर बनकर दिखा दिया कि सम्मान रोटी से भी ज्यादा जरूरी है।
कुछ समय बाद मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रेखा से माफ़ी मांगने आया। रेखा ने कहा, मैं लौट सकती हूँ, लेकिन उस घर में जहाँ धनिया की सब्जी नहीं इंसानियत पकती हो। मोहन ने परिवार को समझाया। ससुराल वालों को भी समझ आ गया कि सादगी का मतलब दूसरों को कष्ट देना नहीं होता। कई महीनों बाद रेखा सम्मान के साथ अपने ससुराल लौटी। अब वह वहाँ दाल भी बनती थी, सब्जी भी और सबसे ज़रूरी सम्मान भी। रेखा ने सीखा और सिखाया कि धनिया की सब्जी से पेट भर सकता है, लेकिन सम्मान से ही जीवन चलता है।